प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब वचन कहता है ईसाया के ग्रंथ में 50 अध्याय 4 वाक्य में कि आप है वो चुने हुए व्यक्ति। आपकी ज़रूरत है अन्य लोगों को, भले ही वो एक व्यक्ति को क्यों ना हो, या 10 या 50 या 100 या और कोई हज़ारों लोगों को या लाखों लोगों को, लेकिन आप है ईश्वर के चुने हुए वह व्यक्ति। और उस समय के लिए जिसे ईश्वर ने चुना, आपको शब्द ईश्वर ने आपके ज़ुबान में, ईश्वर ने अपने शब्द, अपने वचन, अपनी वाणी रखी है, जिससे कि आप वो बोले और उस व्यक्ति को अच्छा लगे, उस व्यक्ति को सांत्वना मिले, उस व्यक्ति को अपने सवाल उलझनों से मुक्ति मिल जाए। तब उस वक्त वो बोलना, वो कार्य करना ज़रूरी है। हालेलुया। तब आप कौन है? आप ईश्वर के सेवक बन जाते हैं, चुने हुए व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चुने हुए व्यक्ति मतलब ईश्वर ने आपको प्यार से चुना है, आपको ईश्वर देखते हैं, ईश्वर आपसे बोलते हैं, आप उनकी सुनते हैं। हालेलुया। ईश्वर की हम सुनेंगे तब तो हम किसी को सुना पाएंगे ना ईश्वर का संदेश। पहले हमें बैठकर ईश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, और तब ही वो सुनने के बाद, उनकी वाणी सुनने के पश्चात हम दूसरों को वो दे सकते हैं। आगे वचन क्या कहता है? जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रतिदिन प्रभु मेरे कान खोल देता है। मेरे कान, कई बार हम इस संसार की बातें, इस संसार के बहुत कुछ सुनते रहते हैं जो हमारे लिए सही है ही नहीं। उदाहरण के लिए समझिए, घर में टीवी है और आप टीवी चालू रखे हैं, वो समाचार आपको अच्छा भी नहीं लगता, वो ज़रूरी भी नहीं है, या वो कुछ कार्यक्रम जो चल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता, या आपके काम का भी नहीं, तब भी बेवजह वो चलते रहेगा, वो आपके कान में पड़ते रहेगा। वो एक सीरियल जो आपको अच्छा नहीं लगता या आपके लिए नहीं है, फिर भी उसे चालू रखेंगे, और कई बार हम उसे सुनते हैं ज़बरदस्ती, ज़रूरत ही नहीं वो ऐसे, तो उस वक्त उसे बंद कर देना चाहिए। अनावश्यक जो नहीं वो नहीं ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बदले ईश्वर का वचन सुने ना, जो सबसे ज़रूरी है। ईश्वर का वचन जहाँ भी बोया जाता है उसके फल उत्पन्न होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। वो बीज जाता है सीधे ज़मीन में और जड़ पकड़ता है। थोड़ा सा भी पानी उसे मिले, थोड़ा सा भी पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाए, थोड़े से भी पवित्र आत्मा उस पर फूंक मारे, थोड़ा सा भी पवित्र आत्मा जो जल है, हालेलुया, और वो यदि प्रवाहित हो जाए तो क्या क्या सृष्टि में आ जाता है। वैसे ही ईश्वर का वचन है जो हमारे अंदर है, आ जाए तो पवित्र आत्मा की हवा देने से, मचलने से वो उसमें आग पकड़ लेती है। और आप आग पकड़ने के बाद, आपको तो पता है आग लगने के बाद क्या होता है बताइए। जब आग लगती है तो कोई इंसान शांत नहीं बैठेगा, कितनी भी भले ही दूर हो, वो दूर से भी दौड़ा आएगा चिल्लाते हुए, अरे रे देखो देखो इस व्यक्ति, अरे तुम उठो वहाँ से, उसको उठाओ, उसको हटाओ, उसको बचाओ, उसकी जान बचाओ, आग लगी है, उसे पता ही नहीं, वो व्यक्ति सो रहा है, वो व्यक्ति, और उसे उठाएंगे, हर कोशिश करेंगे आग बुझाने की। लेकिन पवित्र आत्मा की आग कभी भी बुझाने की कोशिश ना करें प्यारे भाइयों और बहनों। उस पर आप पानी ना मारें, उस पर पानी कभी नहीं मारना चाहिए, वो हमेशा के लिए दमन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उस ज्वाला को हमें जलने देना चाहिए, और भी और उसे जलाए, उसे जिंदा रखे अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यह केवल प्रज्ञा, ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का वचन जिसमें जो जड़ पकड़ेगा हमारे अंदर, तो आत्मिक रूप से हम जो बढ़ेंगे, एक एक स्तर ऊपर बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं। जिस पिता परमेश्वर या प्रभु ईश्वर हमारा हाथ पकड़कर, या हम उनकी उंगलियां पकड़ रहे हैं और छोटे बच्चे की तरह चलते हैं। हालेलुया। वैसे ही चलना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। आत्मिक जीवन में ऊपर उठने पर अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, बस ईश्वर आपके दैनंदिन जीवन में आपको ऐसे अनुभव देंगे, जो अनुभव आपको ऐसे लगेंगे ये ईश्वर स्वयं कर रहा है मेरे लिए, ये ईश्वर का कार्य है, ये
आज ये कि कुछ हुआ, ये ईश्वर ने ही मेरे लिए किया। ये भोजन मैं ऐसे हमें बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन ईश्वर ने ही मुझे ये सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया। आज ये भोजन स्वादिष्ट कैसे बना, हर बार तो ये बनता नहीं। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर आप भोजन की पकाए, यीशु 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 बोलिए, पवित्र आत्मा को बुलाइए। ये पवित्र आत्मा या प्रभु के गाने जो है स्तुति गीत है वो गाते हुए आप करें, सब कुछ ठीक हो जाता है प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ सही चलने लगता है। और वही वचन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, आप जिन जिन से मिलेंगे ये अनुभव ही बांटना और किसी के काम आना। जैसे मैंने बताया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उस व्यक्ति को मदद करने, एक बार एक व्यक्ति आया, उसके बाद पीछे दूसरा व्यक्ति, वही मेरा समय वही चला गया। तो उतना, जबकि मुझे कहीं और भी जाना था, तब मैंने, लेकिन उनको मैं हम ना नहीं बोल पाए। और उनका काम वैसे ही यदि हुआ नहीं, तब भी उनका काम करने की कोशिश की, करके दे दिया उन्हें। तब इस बाहर वाले व्यक्ति को इतना भरोसा हम पर कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम ईश्वर के प्यारे और चुने हुए व्यक्ति हैं। जहाँ कहीं भी आप निकलो, जहाँ कहीं भी आप बाहर जाएं, कुछ भी करने जाएंगे, वहाँ भी आपको ईश्वर का बीज बोने आना चाहिए। हालेलुया। और ईश्वर का उद्देश्य है, ईश्वर वो अपना कार्य वहाँ कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूर्णतः 100% मैं कह सकती हूँ। प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जाने कहीं निकलती हूँ तो ईश्वर की आंखें मुझ पर रहती है। ईश्वर देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, किससे यदि बात कर रही, तब भी प्रभु मुझे देखते हैं, मुझे पता है। और बहुत संभल कर जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। आत्मिक जीवन में भी गिन चुन कर ऐसे बहुत प्रभु पर ध्यान लगाकर जीना पड़ता है। हालेलुया। और मैं उसके लिए तो तत्पर हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, कोई दोहराए नहीं है उसमें, मैं उसमें सक्षम हूँ। हालेलुया, ऐसे मुझे लगता है। तो प्रभु मुझे सिखाते हैं और मैं कहती हूँ, प्रभु आप सबों को ऐसे ही ज्ञान दे, सबको ऐसी प्रज्ञा से भर दे, सबको ये सिखाइए प्रभु, छोटी छोटी जीवन की बातों में कैसे आप दखल देते हैं, कैसे आप उसे सरल कर देते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मेरी ज़िंदगी में भी, बहुत सारी ऐसी असंभव बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो सरल नहीं हो रही है, और जो कि समझे कुछ अदालत या वकील के द्वारा ही कुछ बातें ठीक होंगी, जो कुछ है ऐसे अपने जीवन में, जहाँ कहीं कहीं हमें ऐसे लगता है, या कभी हमें लगता है कि ये काम करने के लिए वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमें साथ नहीं देता, अपने परिवार का व्यक्ति ही हमें साथ नहीं देता, जिससे कि हम ये काम आसानी से कर पाए। ऐसी स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ते। हालेलुया। प्रभु ने आपको छोड़ा हुआ नहीं है, भले ही आपका परिवार आपको छोड़ दे, त्याग दे, परिवार के व्यक्ति, आपका अपना जो आपसे कहेंगे, पति हो या पत्नी हो, आपके बच्चे हो, कोई भी माता पिता आपको छोड़ दे, लेकिन ईश्वर उस कार्य को पूरा किए बिना आपको नहीं छोड़ेंगे। भले ही किसी ने आपको धोखा दिया हो, धोखे से आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद हड़प ली हो, वो फिर भी ईश्वर उस व्यक्ति को कैसे भी पकड़ कर खींच कर लाएंगे, और आपका जो भी लूटा हुआ लिया हुआ है, वो ईश्वर आपको किसी ना किसी तरह लौटाएंगे। आपके मुंह में, आप यदि भूखे हैं, ईश्वर आपको निवाला खिलाए बिना, भले ही एक वक्त का भोजन हो, आपको दे दे ईश्वर, स्वयं आपको भोजन खिलाएंगे, और वो भी सर्वोत्तम, एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन ईश्वर आपको खिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं करे, कोई शक नहीं करे। हालेलुया। मेरे ऐसे कई अनुभवों से मैं इन दिनों में गुज़र रही हूँ, मैंने सोचा आपके साथ बांट लूँ। और ये सुंदर वचन मुझे मिला, ये सुंदर वचन कभी किसी के मुंह से मैंने सुना नहीं। ये वचन खुद के लिए मुझे एक खजाना जैसे ये वचन मिला है प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु का वचन कान देकर सुनना, और मेरे कान में पड़े तो ईश्वर ने मेरे कान खोल दिए। कई बार संसार की बातें सुनकर उसका बुरा, उसकी बुराई, इसकी बुराई उसको, यहाँ वहाँ लगाई करते रहते हैं। चुगली लगाना, उसे कहते हैं लगाई करना। तो
उस लगाई में हम व्यस्त रहते हैं। और ये कई लोगों को भाता है, कई लोग उसे करते हैं, लेकिन हमें नहीं भाता, हमें शोभा भी नहीं देता। हालेलुया। तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए और हमें ईश्वर के वचन को पढ़कर उसमें व्यस्त रहना चाहिए। वो वचन आप प्रार्थना में, प्रभु ने मेरे कान खोल दिए, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटी। जो भी ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के वचन को संजोए रखते हैं, अपने हृदय में समझने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर प्रतिदिन आपसे बात करेंगे, प्रतिदिन आपसे बोलेंगे। हर दिन प्रभु को रात में भी प्रभु आपसे बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रभु को कहना हो वे आपसे कहेंगे, आपको सुधारेंगे, आपको नई राह दिखाएंगे, नया रास्ता, नया मोड़। आप यदि रोते हुए बैठे हो, आपको प्रभु हंसाएंगे, आपको नींद में आपकी हंसी के ठहाके, आप अकेले में ही सोच में पड़ जाएंगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, मैं तो इतनी दुखी बैठी थी, मैं तो इतना दुख में था, अरे अचानक से ये खुशी कहाँ से आ गई, ये उमड़ पड़ी है मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो धीरे धीरे मैं आपसे बांटूंगी प्यारे भाई और बहनों। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रार्थना का वीडियो और जोश दे और शक्ति दे और आपकी हिम्मत बढ़ाए प्रभु में नया जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छे इंसान की तरह, सीधे सरल इंसान की तरह, कोई अमीर या कोई बड़प्पन दिखाने जैसा नहीं है, प्रभु के सीधे सरल सेवक की तरह जीना। हालेलुया। जो मैं पसंद करती हूँ, सादगी में जीना और प्रभु को याद करना, प्रभु के आशीषों को बटोरना, प्रभु के आशीष कैसे किस किस तरह हमें मिल सकते हैं वो समझना। आपके दैनंदिन कार्य में प्रभु आपका हाथ बटाते, प्रभु आपकी मदद करते, चाहे वो बाज़ार से खरीदी ही करना क्यों न हो या कुछ और भी हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु आज के दिनों में बहुत मदद करते हैं। बहुत कुछ मैंने प्रभु से सीखा और वो मैं इन बरसात के दिनों में बहुत मैंने अधिक अनुभव किया प्यारे भाई और बहनों। जब मेरी तबीयत नासार थी, जब मैं बीमार थी, सर्दी खांसी या जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी ठंड के वजह से, और ऐसे समय में ईश्वर ने पूरा साथ दिया, पूरा ईश्वर ने रखा। भले ही कम दवाइयाँ खाई, थोड़ी ही दवाई में ईश्वर ने सही कर दिया जो भी तकलीफ़ मुझे हो रही थी। मैं इसके लिए भी ईश्वर का बहुत तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी ऐसी स्थिति में यदि जी रहे हैं या ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूँगी, और आप ईश्वर को याद करें और आप ईश्वर का मनन चिंतन करें, अधिक ईश्वर का नाम लीजिए। भोजन नहीं सही हो रहा है, भोजन करते समय हालेलुया हालेलुया बोलिए। कुछ शैतान बीच में कुछ ना कुछ वो करेगा, कहीं आग धधकती है, कुछ और बढ़ता है कुछ, लेकिन ईश्वर सब कुछ नियंत्रण में लाते हैं और अंत में आपको हंसा देते हैं और बताते, देखो ये मुझे आ नहीं रहा था, ये अब मेरे से बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है। हालेलुया। भले ही मैं अपने लिए पकाऊँ, भले ही मैं 4 लोगों के लिए पकाऊँ, भले ही मैं 2 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए पकाऊँ, लेकिन वो खाना या वो परोसना, वो खिलाने की एक रीत, ये एक आदत जो किसी और को देना, तो वो सब मेरे से अब ठीक होने लगा। इस प्रकार से ईश्वर हमें सिखाते हैं। आपको भी ऐसे कई सारे अनुभव अपने जीवन में मिलेंगे। मैं ये सिर्फ सीधा उदाहरण दे रही हूँ। और वचन आगे क्या कह रहा है? वचन कहता है कि आप दूसरों को सांत्वना देने वाले बने। एक यदि आप अपशब्द किसी को कहें, गाली ही बक दे, क्या होगा? वो रिश्ता टूट गया, वापस वो व्यक्ति बात नहीं करने आएगा। कुछ हमने उनको बुरा बोल दिया, वे मुंह लटकाए चले जाएंगे और आप भी मुंह फेर लेंगे, कोई बात नहीं बनेगी, प्रभु का काम वहाँ हुआ नहीं। वैसे ही एक शब्द, प्रभु का एक शब्द, एक वचन ही काफ़ी है एक व्यक्ति को तनाव से मुक्त होने के लिए। प्रभु स्वयं कह रहे हैं ये वचन, इसीलिए मैंने कहा ये जादू की छड़ी है, ये वचन चमत्कार है। हालेलुया। इससे मुझे बहुत धैर्य मिला। ये वचन मैंने बार बार पढ़ा प्यारे भाई और बहनों, आप भी इस वचन को पढ़े, इसे लिखिए, बार बार इसे पढ़िए
जिससे मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। अपने कान खुले रखे, बंद नहीं रखना है। हालेलुया। जब प्रभु बोलते हैं तो किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आप प्रभु बाइबल लेके बैठे तो उस वक्त आप बाइबल पढ़े, कोई और बीच में आए तो उसको भी ये वचन सुनाए, तो उसको अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यक्ति अपना जो बोलने के लिए आया कुछ, तो वो दुखड़ा ही भूल जाएगा। वो ये वचन सोचने, हाँ ये वचन सचमुच मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ और ही बोलने या बताने आई थी। तो इस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।